आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथिक मेडिसिन एंड थेरेपी, या आप कहें आयुर्वेदा वर्सेस फार्मा लॉबी। ये लंबे समय से लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में पिस गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी धर्मपत्नी। अगर आपको याद होगा कि हफ्ता 10 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जहां उन्होंने क्लेम किया है कि आयुर्वेदा, योगा, स्ट्रिक्ट डाइट की हेल्प से उन्होंने 40 दिन में अपनी बीवी के कैंसर को क्योर किया है। अब छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने 850 करोड़ रुपए के डेफेमेशन केस नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी पर किया है और कहा है कि जो आपने क्लेम किया है उसे हफ्ते भर में सिद्ध करें। सबसे पहली बात तो क्लिनिकली प्रूफ करने के लिए सालों लग जाते हैं, वो हफ्ते भर में कैसे प्रूफ कर दें। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मेरा यशु यशु गैंग को नाराज कर दिया हो, जो कहता हो कि पवित्र जल छिड़कने से लंगड़ा दौड़ने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, अंधे की आंखों में हरियाली छा जाती है। देखिए, ये बात सच है कि जो कुछ भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है वो प्रमाणित नहीं हुआ है आज तक। पर जरूरी तो नहीं है कि जो चीज प्रमाणित नहीं हुई है उसका अस्तित्व ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू सही है या फार्मा लॉबी सही है या छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी गलत है। मैं ये कह रही हूं कि जो कुछ भी नवजोत सिंह सिद्धू ने शेयर किया है, सिद्धू साहब ने, वो उनका निजी अनुभव है। उन्होंने वो साझा किया है कि भैया ये मेरी बीवी के लिए कारगर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बीवी ने दवाइयां नहीं ली, थेरेपी भी ली है, दवाइयां भी ली है, साथ में डाइट भी किया है, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया है। आप ये बताइए कि आयुर्वेदा का इतिहास तो हजारों वर्षों का है। जब इंसान नंगा घूमता था, पत्ते पहनता था, तब तो फार्मा लॉबी नहीं थी, तब तो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी। तब क्या इंसान बीमार नहीं पड़ता था? क्या उपचार नहीं होते थे? देखिए, मैं ना तो डॉक्टर हूं ना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूं। मैं इसे एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंगल से देख रही हूं। मैं प्रश्न करना चाहती हूं कि जिस तरीके से आपने नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी को नोटिस भेजा है, आपने धर्मांतरण गैंग को कितने नोटिस भेजे जो गरीबों के अंदर ये विश्वास कूट कूट कर भरते हैं कि मेरे मंत्र मार देने से, मेरे जल छिड़क देने से तुम्हारे घुटने की कटोरियां ठीक हो जाएंगी, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, बांझपन खत्म हो जाएगा। नहीं भेजा होगा आपने, या भेजा भी होगा तो ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए उनके खिलाफ भी, क्योंकि वो भी तो दुष्प्रचार कर रहे हैं ना। आपने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की बातें सुनकर पेशेंट दवाइयां लेने से मना कर रहे हैं, तो यशु यशु गैंग के ये लोग जो कर रहे हैं वो क्या है? वो भी तो अंधविश्वास ही फैला रहे हैं। वो भी तो क्लिनिकली प्रूवन नहीं है कि प्रूवन है। एक तो ये बात है मेरी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिद्धू सही है, आप गलत हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। हर व्यक्ति अपना अनुभव साझा कर सकता है। सोशल मीडिया का मंच इसीलिए है। दूसरी बात, डॉक्टर भी कहते हैं कि दवा अब काम नहीं कर सकती, दुआ कीजिए। डॉक्टर भी अंत में कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भगवान नहीं है, भगवान से प्रार्थना करिए। फिर डॉक्टर क्यों कहते हैं भगवान से प्रार्थना करिए? भगवान भी तो अभी तक प्रमाणित नहीं हुए हैं। भगवान की
मतलब भगवान पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है। तो भगवान भी तो प्रूवन नहीं है अभी तक। लेकिन डॉक्टर कहता है ना कि दवा हम दे रहे हैं, आप दुआ करो, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो कहना मैं चाहती हूँ कि मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। जो सिद्धू ने कहा वो प्रूवन नहीं है, तो आप एक स्टेप अहेड जाइए, रिसर्च करिए, उसको प्रूव करिए। अगर ये किसी की जिंदगी बचा सकता है तो क्या खराबी है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।